जय हिंद दोस्तों, मैं शंभू नाइमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं MCQS की सीरीज़ में MCQS ऑन ब्रिंजल। MCQS ऑन ब्रिंजल। आज हम देखेंगे ब्रिंजल पर विभिन्न प्रश्नों के बारे में जो पिछली परीक्षाओं में या प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रिंजल बिलोंग टू द स्पीसीज। ब्रिंजल है वो किस स्पीसीज से बिलोंग करता है? कौन सी स्पीसीज से ब्रिंजल बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है मेलेंजोना, ऑप्शन बी है खासिनम, ऑप्शन सी है सिस्मी ब्रीफोलियम और जो ऑप्शन डी है नन ऑफ एबो। तो जो ब्रिंजल है वो कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है? तो वो बिलोंग करता है मेलेंजोला स्पीसीज है, क्योंकि जो ब्रिंजल का बॉटनिकल नेम है वो कौन सा है? तो सोलेनम मेलेंजोला इसका बॉटनिकल नेम है, जिसमें इसकी जो फैमिली है वो सोलेनेसी है और इसकी जो स्पीसीज है वो कौन सी है? मेलेंजोना। अगला प्रश्न आता है, मल्टी स्टाइल या हेट्रो स्टाइल फ्लावर आर कॉमन इन। मल्टी स्टाइल या हेट्रो स्टाइल फ्लावर कौन से क्रॉप में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है ओकरा, ऑप्शन बी है ब्रिंजल, ऑप्शन सी है चिली और ऑप्शन डी है लीमा बीन। तो जो मल्टी स्टाइल या हेट्रो स्टाइल टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं ब्रिंजल में। ब्रिंजल में 4 प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। 4 प्रकार के फ्लावर कौन कौन से हैं? पहला है लॉन्ग स्टाइल, ठीक है, दूसरा है मीडियम स्टाइल, जो तीसरा है वो है शूडो शॉर्ट स्टाइल और जो चौथा है वो है ट्रू शॉर्ट स्टाइल। तो ब्रिंजल में 4 प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। कौन कौन से? लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल, सूडो शॉर्ट स्टाइल और ट्रू शॉर्ट स्टाइल। इस कितने प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं? तो ब्रिंजल में 4 प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, कौन सा आता है? इन ब्रिंजल विच टाइप ऑफ फ्लावर सेट हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लावर। जो 4 प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो फ्रूट सेट होते हैं वो कौन से प्रकार के फ्लावर में होते हैं? तो ऑप्शन ए है मीडियम स्टाइल, ऑप्शन बी है लॉन्ग स्टाइल, ऑप्शन सी है शॉर्ट टाइप और जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रूट सेट या फ्लावर सेट वो कौन से टाइप से होता है? तो वो होता है लॉन्ग स्टाइल। जो लॉन्ग स्टाइल फ्लावर है उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रूट सेट है वो होता है लॉन्ग स्टाइल फ्लावर में ही सबसे ज़्यादा फ्रूट सेटिंग देखी जाती है अन्य टाइप की तुलना में। अगला प्रश्न आता है, लिटिल लीफ इन ब्रिंजल कास्ट बाय। जो ब्रिंजल की लिटिल लीफ है वो किसके कारण से होती है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है फंगी, ऑप्शन सी है माइक्रोप्लाज्मा या ऑप्शन डी है जिंक डिफिशियंसी। तो जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है वो मेनली किसके द्वारा होता है? वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, जिसको फाइटोप्लाज्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ट्रांसमिटेड बाय। जो लिटिल लीफ है वो होता तो किसके कारण है? वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। बाकी ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? ये ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है एफिड, ऑप्शन बी है जैसिड, ऑप्शन सी है होफर और ऑप्शन डी है वाइट फ्लाई। तो जो लिटिल लीफ है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो लिटिल लीफ होता है होफर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो वो होता है होपर के द्वारा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिजिनस वेजिटेबल। इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जो इंडिजिनस है? ऑप्शन ए है ब्रिंजल, ऑप्शन बी है टोमेटो, ऑप्शन सी है आर्टिचोक या ऑप्शन डी है पोटैटो। तो जो इंडिजिनस वेजिटेबल कौन सी है जिसका जो उत्पत्ति स्थान है वो इंडिया है? तो वो है ब्रिंजल। ब्रिंजल का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है इंडिया। अगला प्रश्न आता है, किसी भी प्रश्न में अगर कुछ त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो अगला प्रश्न आता है, हेट्रोसिस ब्रीडिंग इज कॉमनली यूज इन फॉलोइंग क्रॉप। जो हेट्रोसिस ब्रीडिंग मेथड है वो कौन सी क्रॉप में यूज़ की जाती है? इनमें से ऑप्शन ए है टोमेटो, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है ब्रिंजल या ऑप्शन डी है कोकुम्बर। तो जो हेट्रोसिस ब्रीडिंग मेथड है वो किस में यूज़ किए थे कॉमनली? तो वो यूज़ किए थे मेनली ये कॉमनली ब्रिंजल में, ये कॉमनली ब्रिंजल में यूज़ की जाती है। अगला प्रश्न आता है, फ्रूट एंड शूट बोरर इज सीरियस पेस्ट ऑफ। जो फ्रूट एंड शूट बोरर है किस फसल का सीरियस पेस्ट है? ऑप्शन ए है कैबेज, ऑप्शन बी है ब्रिंजल, ऑप्शन सी है बिटर गार्ड और ऑप्शन डी है टोमेटो। जो फ्रूट एंड शूट बोरर है ये मेनली अगर सीरियस पेस्ट की बात करें तो ब्रिंजल का
प्रमुख कीट माना जाता है फ्रूट एंड शूट बोरर, जो क्या है फ्रूट में भी छेद करता है और जो शूट है उसमें भी छेद कर देता है। तो इसका जो आंसर है वो है ब्रिंजल। अगला प्रश्न आता है बीटी ब्रिंजल इज टू कंट्रोल। बीटी ब्रिंजल, जो बीटी ब्रिंजल बनाया गया है वो किसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन ए है एफिड, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है फ्रूट एंड शूट बोरर, या ऑप्शन डी है व्हाइट फ्लाई। तो जो बीटी ब्रिंजल है वो किसके अगेंस्ट बनाया गया है? तो वो किसके अगेंस्ट बनाया है? तो वो बनाया गया है फ्रूट एंड शूट बोरर से बचाने के लिए ही बीटी जो बैंगन है उसको डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल क्रॉप इज रिकमेंडेड फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया? कौन सी वेजिटेबल क्रॉप का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसको रिकमेंड किया है कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इंडिया में? ऑप्शन ए है टोमेटो, ऑप्शन बी है ब्रिंजल, ऑप्शन सी है कॉलीफ्लावर और ऑप्शन डी है कैरोट। तो जो ब्रिंजल है उसको रिकमेंड किया गया है, जो कि बीटी बैंगन है इसकी खेती करने के लिए रिकमेंड किया जा चुका है इंडिया में कि इसकी खेती आप कर सकते हैं। जैसे बीटी कपास की खेती होती है उसी प्रकार बीटी बैंगन की खेती भी की जा सकती है। अगला प्रश्न आता है अ कट ब्रिंजल व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर इंस्टेंटली टर्न ब्राउन, सच ब्राउनिंग इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ। जो ब्रिंजल को काटने के बाद अगर कुछ समय उसको हवा में छोड़ दिया है तो उसका जो कलर है वो ब्राउन होने लगता है, तो ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है पीपीओ, ऑप्शन बी है लिव ऑक्सीजनेस, ऑप्शन सी है केटालेस, या ऑप्शन डी है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें पीपीओ का जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। तो जो ये किसके कारण होता है, किसके एक्शन के कारण होता है? तो ये होता है पीपीओ के कारण ही होता है। जो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है उसकी उपस्थिति के कारण ही जो ब्रिंजल को कट करके रखते हैं तो वो हवा की उपस्थिति के कारण उसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। अगला प्रश्न आता है हाउ मच आइसोलेशन डिस्टेंस इज केप्ट इन ब्रिंजल फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन? ब्रिंजल में सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखी जाती है? ऑप्शन है 100 मीटर, ऑप्शन बी है 400 मीटर, ऑप्शन सी है 600 मीटर, या ऑप्शन डी है 1000 मीटर। तो जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है ब्रिंजल में सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए वो रखी जाती है 100 मीटर। अगला प्रश्न आता है पूसा अनुपम वेराइटी ऑफ ब्रिंजल हैज़ बीन डेवलप बाय। जो पूसा अनुपम वेराइटी है ब्रिंजल की वो डेवलप की गई है, किसके क्रॉस से डेवलप की गई है? तो वो किसके क्रॉस से डेवलप की गई है? ऑप्शन है पूसा क्रांति इंटू पीपीसी, ऑप्शन बी है अर्कासिल इंटू अर्का सीरीज, ऑप्शन सी है जापानीज लॉन्ग इंटू R34 और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो जो पूसा अनुपम वेराइटी है वो किसका क्रॉस है? पूसा क्रांति इंटू पीपीसी का ये क्रॉस है, मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है। अब ये डेवलप की गई, डेवलप्ड एट IARI रीजनल रिसर्च स्टेशन कटरेन बाय क्रॉसिंग ऑफ पूसा क्रांति इंटू पीपीसी इन रिलीज 1991। ये 1991 में रिलीज की गई थी और कहाँ से डेवलप हुई है? तो जो पूसा का जो IARI रीजनल रिसर्च स्टेशन है कटरेन में, वहाँ से डेवलप की गई है। अगला प्रश्न आता है अर्का नवनीत इस वेराइटी ऑफ। अर्का नवनीत किसकी वेराइटी? ऑप्शन ए है टोमेटो, ऑप्शन बी है ब्रिंजल, ऑप्शन सी है टर्निप, या ऑप्शन डी है कॉलीफ्लावर। तो जो अर्का नवनीत है वो ब्रिंजल की वेराइटी है। किसी भी प्रश्न में अगर कुछ त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।